हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो। ओके। हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से आ गया मैं। तो देखते हैं। ओ डब्ल्यू एस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पहला आज का वन वर्ड है। हम इसका रिवीजन भी करेंगे बट वीकेंड पे करेंगे। एक हफ्ते का सीधा ही रिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज पहला वर्ड आता है अप्रेजल। आप लोगों को पता होगा अप्रेजल क्या होता है। लेकिन अप्रेजल का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। मतलब हमेशा बोलते हैं ना, उसको इतना अप्रेजल मिला, तुम्हें इतना अप्रेजल मिला। जैसे बोलते हैं ना जॉब्स में। तो बेसिकली कंपनी क्या है ना, तुम्हारी वर्थ चेक करती है कि तुम्हारी वर्थ कितनी है कंपनी के अंदर। अगर तुम नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो थोड़ा बहुत मिलेगा। अगर तुमने कुछ ऐसा किया है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो उसका शेयर तुम्हें मिल जाएगा। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड अप्रेजल। मतलब हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो मूल्यांक। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट मतलब होता है मतलब किसी को उत्साहित करना, या फिर किसी को मतलब किसी की वैल्यू बढ़ा देना। अप्रिशिएट करना। ठीक है। तो टू राइज इन वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब होता है शिक्षार्थी, विद्यार्थी, या फिर कोई भी शागिर्द भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी आदमी जो तुम्हारे अंडर चीजें सीख रहा हो, या किसी एक्सपर्ट के अंडर सीख रहा हो। ठीक है। तो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वाफोबिया। अब एक्वाफोबिया तो आपको पता ही है। फोबिया होता है डर। एक्वा मतलब पानी, पानी से डर। तो बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने देखा होगा, जैसे घरों में क्या करते हैं ना, वो शीशे की चार दीवारी डाल के उसमें पानी भर के मछलियां डालते हैं, तो वो एक्वेरियम होता है। ठीक है। तो अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होगा? ऐसे पौधे या जानवर जो पानी के आसपास या पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। ठीक है। एक्वेटिक के बाद आता है एरेबल। देखो, एरेबल का मतलब होता है, मतलब उपजाऊ मिट्टी एक तरह से समझ सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उगाने योग्य है। दैट इज कॉल्ड एरेबल। टेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि एरेबल, अगर जब इस वर्ड को आप देखोगे ना, तो एयर एयर वर्ड आती है। ठीक है। एरेबल। एरेबल एयर का मतलब है किसी, अगर कोई मिट्टी है उससे अगर अच्छे से एयर पास हो रही है तो मतलब वो उपजाऊ मिट्टी है काफी। ठीक है। मतलब उससे नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो जो हम ये डालते हैं ना, पेस्टिसाइड नहीं, जो हम यूरिया खाद वगैरह डालते हैं। ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बेसिकली किस लिए यूज होता है? कि उसकी ग्रोथ के लिए। तो अगर कोई मिट्टी एरेबल है, ठीक है, तो उसमें प्लांट की ग्रोथ क्या है, काफी अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है एक तरह से मतलब कोई भी चीज। अब अगर एक मिनट, इसका पहले इंग्लिश मीनिंग देख लो। बेस्ड ऑन चांस rather than on रीजन और अ प्लान। ठीक है।
तो क्या बोला, आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो बिना लॉजिक के, ठीक है, या किसी तुक्का मार के जो चीज कर देते हैं। पूछते हैं ना कि जो कभी जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी अपना, मिशन मंगल। तो उसमें वो तापसी पन्नू क्या करती है, एकदम से पावर ऑफ दबा देती है, ठीक है। तो वो जो उसका एक्ट है ना, दैट इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, जिसमें कोई रीजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस चांस लिया उसने, वो ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया, तो वो जो मूव था दैट इज आर्बिट्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब सेम ही है। ठीक है। आर्बिट्रेटर कौन हो गया, ऐसा बंदा हो गया। ठीक है। तो पर्सन हु इज chosen to settle a disagreement। अब देखो, आर्बिट्रेटर क्या होगा, आर्बिट्रेरी ऐसा प्लान, मतलब ऐसी चीज होगी जो चांस पे की गई हो। ठीक है, ना कोई प्लान करके। अब जैसे मान लो कोई विवाद है किसी चीज का, तो बोलते हैं ना, एक न्यूट्रल आदमी लेके आओ जिसको पता ही ना हो, ना मेरे बारे में पता हो ना तुम्हारे बारे में पता हो, तो उस बंदे को चूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, किसी भी आदमी को उठा लो भाई। ठीक है, उसमें क्या ही लॉजिक लगाओगे तुम। तो कोई भी ऐसा बंदा उठा लो जो वो चीज को सॉल्व कर सके, इसीलिए तो आर्बिट्रेटर है वो। ठीक है, और इसका एक और मतलब है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर के बाद आता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। देखो, मैं इधर टाइप कर करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि, मतलब मैं इसके लिए नहीं कर रहा कि व्यूज वगैरह आएंगे ये सब। मैं टाइप कर करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद वर्ड, वो क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, अपना स्पेलिंग प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अगर खुद से लिखा होगा तो कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा होता है जो, तुमने देखा होगा ना कि जो हड़प्पन साइट्स वगैरह थी वो किसने, क्या बोलते हैं, मतलब उस पे वो किया था, उसको फाउंड किया था पूरा ही। ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वन हु स्टडीज एंटीक, एंटीक थिंग्स नहीं। हाँ, अब ऐसा ही शब्द आपने देखा था, एंटीक्विस्ट, एंटीक्विस्ट कुछ ऐसा ही वर्ड था ना, एंटीसिपेट, ये है एंटीक्वेरियन, वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी लगभग सेम ही है, बट इसका जो मीनिंग है वो ये देखो, वन हु स्टडीज, यहाँ पे एंटीक थिंग्स थी, यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन एंटीक्स, मानव से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्कियो आर्कियोलॉजी। ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या हो गया, ऐसी, आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट हो गया, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्कीपिलाजियो। आर्कीपिलाजियो, पिलागो, आर्कीपिलागो। ठीक है, पिला दो भाई। आर आर की पिला दो। ठीक है, तो पिला दो मतलब पिला दो किससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। ठीक है। तो ऐसी एक बहुत बड़ी, आर्कीपिलागो अपना जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, वहाँ क्या छोटे छोटे आइलैंड्स है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के अंदर है, तो वो होता है आर्कीपिलागियो। ठीक है। तो अ लार्ज वाटर बॉडी विद मैनी आइलैंड्स। ठीक है। आर की पिला दो, पानी से याद रखना, और आइलैंड्स। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड्स हो गए, मतलब अपना इंडोनेशिया वाला जो एरिया है वो भी आर्कीपिलागियो है, आर्कीपिला जो है। ठीक है।
नेक्स्ट इज आर्काइव। आर्काइव का मतलब है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, आप लोगों ने आर्काइव फोल्डर देखा होगा मोबाइल में भी, जहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, हिस्ट्री हो गई, ब्लूटूथ की फाइल्स हो गई, तुम्हारी फोटोज वगैरह हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। ठीक है, तो आर्काइव एक ऐसा प्लेस है, अगर फिजिकल फॉर्म में देखें तो मोबाइल से हटके। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आर्डोर। देखो, आर्डोर का मतलब वो है जिसके अंदर जील रहता है। जील मतलब बहुत उत्साहित रहता है वो, अपना तत्परता रहती है उसके अंदर, पैशन रहता है, बर्निंग एंथुजियाज्म रहता है, एंथुजियाज्म। ठीक है, तो आर डोअर से ऐसे याद रख सकते हैं, डूअर है वो, काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके अंदर पैशन रहता है तभी काम कर पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट इज अरीना। अरीना एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ फाइट्स वगैरह होती हैं, प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। ठीक है, मतलब कोई भी, या तो फाइट्स हो या तो डिबेट वगैरह हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, तो उसको अरीना ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज अरिस्टोक्रेसी। अरे यार, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी बताओ क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय दी नॉबल्स। अब नॉबल्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा चलगानी, दीवाने चलगानी उसने इंट्रोड्यूस किया था अपना, इल्तुतमिश ने। तो वो चलगानी क्या थे? ग्रुप ऑफ नॉबल्स थे। अगर मान लो इल्तुतमिश नहीं होता और वही नॉबल्स मिलके चला रहे होते सरकार, तो उसको बोलते हम एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ऐसे मतलब याद रख सकते हो उसको। एरिस्टोक्रेसी दीवाने चलगानी से लिंक्ड है। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स, या फिर आप इसका एग्जांपल वहां से भी ले सकते हो, जो रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी था, वैशाली जो जगहें थी। ठीक है, तो वो रिपब्लिक था तो वहां पे नोबल्स बैठ के चलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आर्सेनल। आर्सेनल, आर्सेनल होती है, तोप होती है वैसे, मतलब तोप, तोप बोल सकते हैं ऐसे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो जहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं, उसको आर्सेनल बोलते हैं। मिलिट्री। ठीक है, अब मिलिट्री नहीं यार, मिलिट्री होता मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड और केप्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्सेनल। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आर्सोन। आर्सोन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्सोन का मतलब होता है आग से रिलेटेड होता है। ठीक है, आर्सोन का मतलब होता है आग लगाना। तो डेफिनेटली नहीं, डेलीबरेटली, डेलीबरेटली स्पेलिंग DELIBERATELY, deliberately and maliciously, maliciously, malicious नहीं, malicious वर्ड बताया था क्या होता है। ठीक है, मतलब एक धूर्तपूर्ण काम, समथिंग, सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब खुद से सोची समझी आग लगाना। आर्सन, जब भी आर्सन वर्ड आएगा ना, आग से ही रिलेटेड होगा वो, तो आर्सन का मतलब ये है कि खुद से कहीं पे आग लगाना। ठीक है, मतलब ज्यादातर एग्जाम्पल अगर लो तो बिल्डिंग्स वगैरह में जो आग लग जाती है, लोग खुद से आग लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्सन। नेक्स्ट इज आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट कौन होगा? वो
आर्सोनिस्ट होगा क्रिमिनल हु illegally sets fire to property। ठीक है। आर्सोनिस्ट क्या होगा? अब आग लगाने वाला बंदा तो होगा नहीं, क्रिमिनल ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्सन फोबिया, आग से डर, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट ये होता है कि एक तरह से आर्टिकुलेट क्या होता है, एक जेस्चर होता है कि तुम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे अभी अभी आपने, जैसे मैंने खुद रिसेंटली अभी इंडिया टीवी में मोदी जी का एक वो इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने एक वर्ड बोला था बीच में कि मैं आपको आर्टिकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे है ये। तो आर्टिकुलेट होता है एक मतलब फीलिंग्स जो आप एक शब्दों में बयां कर सको। हिंदी मतलब समझोगे तो सुस्पष्ट। तो इसका अगर मतलब देखें तो फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। ठीक है। और एक ये मतलब है, और एक ये है हैविंग। अब जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बता पा रहा है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वो। ठीक है। हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं भाई? ये आर्टिस्ट तो पता होना चाहिए और कौन होते हैं। आर्टिस्ट वो होते हैं जो किसी भी एक फाइन आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। बोलता है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ डेली। तो वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक है। ऐसा आर्टिस्ट जो फाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है भाई। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी। ठीक है। तो वन हु डिनाइज oneself ordinary bodily pleasures, ordinary bodily pleasures। ठीक है। तो एसेटिक वो होता है जो तपस्वी होता है। ठीक है। जिसने घर बार और जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो त्याग दिया है। नेक्स्ट इज एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को मतलब किसी को श्रेय देना किसी काम का। ठीक है। तो रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं स्क्राइब, अस्क्राइब। हम्म कर लो यार, याद कर लो इसको। अस्क्राइब का मतलब ये होता है किसी को श्रेय देना। ठीक है। तो अगर यहाँ से वर्ड चलें तो आज वर्ड था अप्रेजल, किसी की एस्टिमेट लगाना वर्थ की, उसके हिसाब से उसका पैसा बढ़ाना या जो भी है। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट, टू राइज इन वैल्यू। अप्रेंटाइज, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन, मतलब शागिर्द समझ लो या फिर शिक्षार्थी समझ लो। एक्वाफोबिया, पानी से डर। एक्वेरियम, टैंक। एक्वेटिक, एनिमल और प्लांट जो उसके आसपास ग्रो कर रहे हैं या फिर उसके अंदर। एरेबल मतलब ऐसी मिट्टी जो सुटेबल है, मिट्टी नहीं मतलब ऐसी कोई सी भी चीज जो क्रॉप्स उगाने के लिए सुटेबल है। एरेबल। आर्बिट्रेरी, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन आर्बिट्रेटर, वही डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट, पता है आर्कियोलॉजी भी सेम है, ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री जो एक्सकेवेशन करते हैं। ठीक है। वहाँ पे ह्यूमन एंटीक्स मिलते हैं। आर्काई आर्कीपिलाजियो, पिला दो भाई। तो पानी से रिलेटेड है। ठीक है। पानी के अंदर जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, पूरी लार्ज वाटर बॉडी को आर्कीपिलाजियो बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर्काइव। आर्काइव का आपको पता ही है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आर डूअर, डूअर
करने वाला आदमी, zeal, passion, burning enthusiasm, arena, place where wide fights are taken, debates may be taken, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी अपना दीवाने चलगानी, ठीक है। तो रन बाय नॉवेल्स, मतलब बोलेंगे ना आर यू क्रेजी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्सेनल, एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे गन्स वगैरह, गोली वगैरह रखी जाती है। आर्सोन इज फायर, जो मतलब डेलिबरेटली सोची समझी आग लगाना कहीं पे। नेक्स्ट इज आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होते हैं, जो ऐसा क्रिमिनल जो किसी प्रॉपर्टी को आग लगा दे। निस्ट मतलब कोई पर्सन ही होगा। फोबिया फियर। आर्टिकुलेट वो हो गया जो फीलिंग्स को शब्दों में बयां कर पा रहा है या फिर बहुत अच्छे से अपनी बात रख पा रहा है। आर्टिस्ट जो प्रैक्टिस करता है। एस्थेटिक इज तपस्वी। एस्क्राइब इज किसी को श्रेय देना किसी काम के लिए, अगर ये नहीं होता तो काम नहीं हो पाता, ठीक है। एस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स में जाएंगे तो सबसे पहला ईडियम है आज एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट वैसा नहीं है, मतलब हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो वो होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, ठीक है। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, या फिर एक ऐसा फैक्ट या ऐसा इवेंट दैट प्रूव्स समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अबे यार यही लिख दिया गया, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो इसका मतलब वही हो गया, कथनी से अधिक करनी बोलती है। तो व्हाट यू डू is more important than what you say, ठीक है। नेक्स्ट इज एडम्स एल। अब इधर एडम्स एल लिखा है, इसका मतलब है पानी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि एडम और ईव आपने सुना है, तो एडम कौन था, मतलब इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस पहला व्यक्ति था ना। तो एल होती है एक काइंड ऑफ बियर होती है, तो स्टार्टिंग में उसका एल क्या था, पानी, ठीक है। एडम की बियर क्या थी, पानी, ठीक है। नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू इंजरी, जले में नमक छिड़कना, ठीक है। तो इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें तो टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, मॉकरी होता है मजाक। टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। एड एन इंसल्ट टू इंजरी, एक ये हो गया, या फिर एक किसी भी बुरी सिचुएशन को और बुरा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर वंस ऑन हार्ट, या फिर इधर एक और लिख ही लो यार, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आफ्टर, आफ्टर वंस, अरे स्क्रीन बंद हो गया भाई। नेक्स्ट इज आफ्टर वंस ऑन हार्ट, तो मतलब अपने खुद के हार्ट के आगे बोलना, तो इसका मतलब होता है मन की बात रखना। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट, टेस्ट और व्यूज, ठीक है। मन की बात रखना आफ्टर वंस ओन हार्ट।
खुद का हार्ट है तो खुद की बात रख रहे हैं। नेक्स्ट इज एड एंड अ बेट। एड एंड अबेट का मतलब होता है, एबेट का मतलब होता है किसी का किसी क्राइम में साथ देना। एड का मतलब होता है उसको बढ़ावा भी देना। ठीक है, तो टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट इज अलादीन्स केव। अब अलादीन का केव कैसा, अलादीन की गुफा कैसी थी? A place that contains many interesting things. A place that contains many interesting things. वहीं पे तो चिराग मिला था उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज अला अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, एक्सकर्शन होता है किसी ट्रिप पे निकल जाना। तो अलार्म भी बज रहे हैं, तुम ट्रिप पे भी निकल रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई कंफ्यूज्ड एक्टिविटी है। कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर। ठीक है, अलार्म भी बज रहे हैं, एक्सकर्शन पे भी निकल रहे हो, मतलब कोई कंफ्यूज सी एक्टिविटी है। और अलार्म बज रहे हैं तो अप्रोर मतलब शोर भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का क्या मतलब हो गया? अलाइव एंड किकिंग का मतलब हो गया इन गुड हेल्थ। मतलब जीवित भी है और लाते भी मार रहा है, तो अच्छी सी अच्छी हालत में ही होगा। नेक्स्ट इज ऑल एगॉग। ऑल एगॉग, एगॉग का मतलब ही होता है बहुत चक्का हो जाना, अमेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई होता है, देखो सनड्राई का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। तो ऑल मतलब सभी को इंक्लूड किया गया बिना किसी भेदभाव के, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन, ठीक है, या फिर ऑल इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब क्या हो गया? वॉचिंग केयरफुली। ठीक है, सारी आंखें वहां पे हैं, मतलब सारी आंखें मतलब बोलते हैं ना मन की भी आंख होती है, दिमाग दिमाग भी दिमाग, मतलब ऑल आइज का मतलब ये समझो कि तुम एकदम बहुत उत्सुकता से वो चीजें देख रहे हो, तो तुम्हारा आंख भी वहां पे, तुम्हारा दिमाग भी वहीं पे, तुम्हारा मन भी वहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल आइज एंड ईयर्स। अब तुम्हारे कान भी वहां पे लग गए, तो तुम वो चीज को बहुत अच्छे से सुन रहे हो भाई। बी अटेंटिव, बी अटेंटिव बोलता है ना, तो आंख कान खोल के सुनो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल हैंड्स ऑन डेक। मतलब डेक, डेक मतलब ये समझ लो कि समस्या को, मतलब अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो समस्या को सॉल्व करने के लिए मदद करना। ठीक है, या फिर सभी का उपलब्ध हो जाना। तो एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प द प्रॉब्लम। ठीक है, टू हेल्प द प्रॉब्लम। अब सारे के सारे हाथ ऊपर हैं, डेक पे हैं, मतलब कोई भी फोन नहीं चला रहा है। अब जो कोई भी बंदा फोन नहीं चला रहा है, तो सारे के सारे बंदे आ गए ना हेल्प करने के लिए, सभी ने हाथ हाथ रख दिए ऐसे, हाँ भाई बताओ क्या काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल हैट एंड नो कैटल। ठीक है, इसका एक बार इंग्लिश मतलब समझ लो, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक, बिग टॉक एंड बट लैक्स सब्सटेंस, सब्सटेंस एंड एक्शन। ठीक है, देखना ऑल हैट नो कैटल। कैटल मतलब ये समझ लो कि जो काउ बॉयज होते हैं, ठीक है, बस टोपी ही पहन के घूम रहा है, कभी उसने कोई जानवर नहीं पाला है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टोपी ही डाल के घूम रहा है, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, डींगे हाँकने वाला।
वही बड़ी बड़ी बातें और बड़ा भाव खाते, या फिर कुछ ऐसा ही है। तो ये ऑल हैट नो कैटल, मतलब काउबॉय की तरह टोपी लगा रखी है लेकिन कोई जानवर पाला नहीं है। ठीक है, दिखावा करने वाले व्यक्ति, ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल इन। ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, मतलब तुमने अपना पूरा जो एनर्जी है वो लगा दिया, ऑल इन, आई वॉज ऑल इन। नेक्स्ट इज ऑल इन डेज वर्क। तो क्या इसका क्या मतलब है कि पार्ट ऑफ अ पर्सन्स टिपिकल वर्क। ठीक है, मतलब रोजमर्रा के काम, ऑल इन डेज वर्क, ऑल इन अ, ऑल इन अ डेज वर्क। पूछा ना कि ऑल इन अ डेज वर्क, एक दिन के काम में क्या क्या चीजें हैं, तो क्या है, एक पार्ट है जिंदगी का, चल रहा है। नेक्स्ट इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है हैविंग ऑल अथॉरिटी, अथॉरिटी, हैविंग ऑल अथॉरिटी मतलब सभी अधिकार होना। ऑल इन था पूरा थक जाना, ऑल इन ऑल, ठीक है, सारी की सारी जो पावर है वो हाथ में ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी, या फिर एक और वर्ड है कॉन कॉक्टेड, कॉन कॉक्टेड या कॉन कॉक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉनसेंस, सेंस। ठीक है, ऑल मूनशाइन मतलब वही है कि बाहर ही चमक के, एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर दिखावटी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल कॉन कॉन कॉटेड का मतलब भी यही होता है, छलावा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल आवर माइट एंड मेन। बोलते हैं ना ऑल माइटी फोर्स, फोर्स। ठीक है, ऑल माइटी फोर्स सुना होगा आपने। तो ऑल माइटी फोर्स क्या होती है, फुल फोर्स, ऑल आवर माइट एंड मेन। ठीक है, मेन मतलब अपनी पूरी ताकत। ठीक है, माइटी मतलब माइट, माइट भी वही होता है, तो फुल फोर्स, माइटी फोर्स सुना होगा, ऑल माइटी गॉड सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल ओवर हेल्स एकड़। ठीक है, ऑल ओवर हेल्स एकड़ का मतलब हर जगह, एवरीवेयर। अब इसको याद ऐसा रख सकते हैं कि जो नरक है, ठीक है, वो सभी जगह है। नेक्स्ट इज ऑल थम्स। ऑल थम्स इज क्लमजी या फिर फिजिकली ऑकवर्ड। नेक्स्ट इज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर बताया ही आपको। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, अल्मा मैटर और एलुमिनाई याद ही होगा आपको। नेक्स्ट इज अल्फा एंड ओमेगा। कहते हैं अल्फा मेल ओमेगा मेल, ओमेगा लास्ट और अल्फा स्टार्ट, तो बिगिनिंग, बिगिनिंग एंड एंड। नेक्स्ट इज अल्फाबेट सूप। अब अल्फाबेट सूप मतलब वो छोटी छोटी चीजें, एक मेटाफर है ये, मेटाफर, मेथोफर नहीं, मेटाफर, मेटाफर फॉर एन abundance of abbreviations और एक्रोनिम्स। देखे थे ना हमने, एक्रोनिम्स क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। तो अगर बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आ गई हैं, abundance मतलब प्लेंटी, बहुत ज़्यादा आ गई, तो क्या हो जाएगा, वो सूप बन जाएगा भाई। ठीक है, सूप में क्या होता है, इकट्ठा सब कुछ ना। तो ये है एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा, एक डेफिनेट प्रूफ देना। ठीक है, किसी सच्चाई का या फिर किसी किसी कोई चीज़ गलत होने का।
या फिर एक फैक्ट देना जो कोई चीज को प्रूव करता हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। जो तुम काम करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस चीज को तुम कहते हो। अब एडम्स बियर क्या होगी? पानी। पानी पीते थे ना, तभी तो इतने स्ट्रांग थे भाई, बियर पी पी के। नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी बुरी चीज को और बुरा कर देना या फिर उसका मजाक उड़ाना। ठीक है। टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। आफ्टर वन ओन हार्ट, अगर मेरा खुद का हार्ट है तो मैं अपनी खुद की मतलब व्यूज को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज एड अ बेट। अ बेट होता है कोई क्राइम के साथ किसी का साथ देना। एड मतलब उसको बढ़ावा देना। टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। अलादीन के ऐसा प्लेस जहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट इज अलाइव एंड किकिंग, ग्रेट हेल्थ। एगॉग का मतलब ही अमेजिंग हो, अमेज्ड होता है, बहुत चक्का। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन ड्राई। ठीक है, मतलब सारे ही लोग और जो भी सन के नीचे सूख जाते हैं भाई, तो सारे ही सूखते हैं और क्या है सन के नीचे। एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट इज ऑल आइज, सारी आंखें इस तरफ, केयरफुली देखो। नेक्स्ट इज ऑल आइज एंड ईयर्स, अटेंटिव रहो। ऑल हैंड्स ऑन डेक, सारे हाथ मदद के लिए आओ। ऑल हैट नो कैटल, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। नेक्स्ट इज ऑल इन एग्जॉस्टेड, ऑल इन डेज वर्क, मतलब एक टिपिकल काम का एक हिस्सा। ऑल इन ऑल, सारी अथॉरिटी मुझे दे दो। ऑल इन ऑल, सब कुछ। ऑल मूनशाइन फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉक्टेड। ठीक है, नॉनसेंस। ऑल ओवर माइट एंड मेन्स, फुल फोर्स, ऑल माइटी फोर्स, ऐसे याद कर लो। ऑल ओवर हेल्स एकड़, अब जो हेल के और जो नर्क के एक एकड़ में होगा वो नर्क की हर जगह ही वैसा ही होगा भाई, ऐसा तो है नहीं। तो एवरीवेयर आ जाएगा। ऑल थम्स, अब उंगलियों से काम नहीं ले रहे हो, अंगूठे से काम ले रहे हो। क्लमजी होगा वो। क्लमजी मतलब ढंग नहीं है काम करने का, या फिर वो फिजिकली ऑकवर्ड होगा। एल्मा मैटर बताया ही है, साइंस मतलब कोई हमारा कॉलेज हमारे लिए एल्मा मैटर है, लेकिन कॉलेज के लिए हम एलुमिनाई हैं। तो अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा ठीक है स्टार्टिंग, और एंड इज खत्म। अल्फाबेट सूप बता ही दिया आपको। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये कहाँ तक है, बढ़ाने पड़ेंगे यार, सेकंड। तो ओके, तो वर्ड है, आज का पहला वर्ड है कौन सेंशुअस। कॉन्सेंशुअस होता है सहमति देना एक तरह से। तो यूनैनिमिटी, यूनैनिमस बोलते हैं ना, एक साथ हो जाना, एक ही स्वर में गूंजना। डिसएग्रीमेंट, अब नहीं गूंज रहे हैं तो डिसएग्री करते हैं भाई, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब भी यही होता है, कलह। ठीक है। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, और डिस्कॉर्ड मतलब अगर कलह बोलते हैं ना, दोनों परिवारों के बीच में कलह हो रखी है, तो कलह का मतलब यही होता है कि बात नहीं करते कुछ भी। नेक्स्ट इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है कोई आदमी अगर गिल्टी है क्राइम के लिए, दोषी है, मतलब ही इज द कल्प्रिट। कल्प्रिट सुना होगा आपने वर्ड। ठीक है, तो वहीं से ही इज द कल्प्रिट, तो कल्प्रिट, कल्पेबल। नेक्स्ट इज इनोसेंट और ब्लेमलेस। ब्लेमलेस। नेक्स्ट इज डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी से घृणा रखना, किसी को अंडर वैल्यू रखना हमेशा ही, ये सोच के रखना कि भैया वो। और अभोर का तो मतलब पहले भी वर्ड देखा था, घृणा ही होता है। नेक्स्ट इज किसी से घृणा नहीं है तो उसको क्या कर रहे हो तुम, एडमायर कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। डी का मतलब नेगेटिव होता है। और पाइस, स्पाइस, किसी के साथ। स्पाइस मतलब किसी को देखते ही तुम्हें मिर्ची लग जाती है, तो उसको उसके से तुम क्या रखते हो, घृणा रखते हो। नेक्स्ट इज डिवाउट। डिवाउट मतलब होता है पायस, मतलब धार्मिक आदमी, पायस, सैक्रेड। पायस मतलब प्योर। नेक्स्ट इज ट्रेचरस। ट्रेचरस होता है धोखेबाज, अधर्मी। ठीक है। डिवाउट बोले हम डिवाउट करते हैं, ठीक है, किसके आगे करते हैं, भगवान के आगे, तो एक तरह से प्योर शब्द, धार्मिक है वो। ही इज अ डिवाउट, बोलते हैं ना ही इज अ डिवाउट, डिवाउटी, डिवाउटी।
एंड डिवोटी और डिवोट, ठीक है, तो वैसा, मतलब ये समझ लो कि धार्मिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब देखो, कॉन्फिडेंट का मतलब हो क्या होता है कि ट्रस्ट, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट है तभी कॉन्फिडेंस होता है। उसी का ऑपोजिट आ गया डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है टिमिड। टिमिड मतलब कॉवर्ड, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट क्या आ जाएंगे? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। वही उल्टा आ गया तो इंक्रीज, ठीक है। मिनिश ऐसा रख सकते हो, मिन मिनिमम कर देना किसी को, ठीक है। तो डिमिनिश कर रहे हो, डी का मतलब नेगेटिव वर्ड है, मिन मिन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट तो बहुत बार देखा हमने, क्या होता है? क्वेरल, झगड़े की जड़, ठीक है, झगड़ा बोल सकते हैं। या फिर कौन, कॉन्सीड करना, कॉन्सीड का मतलब हार मान लेना। और एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डोसाइल। अब डोसाइल याद है, डोसा बनाने वाला आदमी कैसा होता है? विनम्र होता है वो, मॉडेस्ट होता है और सबमिसिव होता है, हार मान लेता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज अपोजिंग, जो हार नहीं मानता भाई, अपोज करता रहता है। और अनविलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्टन। फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, सिक्योर करना। बोलते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट, ठीक है। या फिर किसी चीज को फिक्स कर देना, अफिक्स कर देना। किसी चीज को बांध रहे हो, फिक्स कर रहे हो, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा रिलीज। जैसे फ्लाइट्स वगैरह में बोलते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स, या फिर गाड़ी वगैरह में बोलते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से बांध लो, इसका मतलब ये कि खुद को सिक्योर कर लो और उसको जिस पोजीशन, मतलब खुद को सिक्योर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फेरोशियस। फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब क्या होता है कि फियर्स। फेरोशियस मतलब वही, नहीं डरने वाला, निडर व्यक्ति, उग्र, माइल्ड। और फिरोशियस को ऐसे याद रख सकते हो तुमने वो मूवी देखी है, किंग नंबर वन? किंग नंबर वन है नागार्जुन की, जिसमें फिरोज होता है वो साइड वाला। तो वो क्या होता है? सूर्या के सामने बैठ के बकवास कर रहा होता है भाई। तो वो कैसा है? फियर्स है, डरने वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक, उग्र है वो, एकदम, मतलब एकदम से तीखा आदमी है, तेज आदमी है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्कल। फिक्कल का मतलब होता है अस्थिर, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल के बाद आता है, जो चीज अनस्टेबल नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, स्टेबल है और फर्म है। फर्म तो मैंने बताया था आपको, स्टबर्न है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, अब फिक्टिशियस मतलब होता है काल, फिक्शन सुना होगा ना आपने, फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस सपनों में ही या सोच में ही रहता है वो। नेक्स्ट इज रियल और फैक्चुअल। फिक्शन बोलते हैं ना, फिक्शन मूवी, फिक्शन, फिक्शन मतलब अब जैसे बोलते हैं ना, ये कि कोई कोई कैरेक्टर्स होते हैं फिक्शन। तुमने जब डिस्क्लेमर पढ़ा होगा मूवी में, तो बोलते हैं ना फिक्शन, फिक्शन मतलब ये सोचा हुआ कैरेक्टर है, ठीक है, रियल नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लिम्जी। अब फ्लिम्जी कैसे होते हैं? फ्लिम्जी होते हैं अपने कमजोर आदमी, वीक, मीठे वीक, फीबल। तो उसके बाद स्टर्डी। स्टर्डी मैंने बताया था क्या होता है, स्ट्रांग होता है। रोबस्ट, स्ट्रांग, रोबोट, रोबस्ट, हेल्दी। नेक्स्ट इज फॉर्मर। फॉर्मर होता है भूतपूर्व, पुराना, प्रीवियस। बोलते हैं फॉर्मर और लेटर, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है पिछला, लेटर होता है बाद वाला। तो आफ्टर और लेटर, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज फ्रूगल। फ्रूगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, कम खर्चीला होता है, सोच समझ के खर्चा करने वाला होता है। तो जो सोच समझ के खर्चा करे वो कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा भाई। ठीक है, और जो वो नहीं करता होगा तो एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट होता है ज़्यादा खर्च, इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें हैं भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगनार पड़ी हुई हैं तो वो ऐसे ही खर्च करता है भाई, बहुत पैसा है। नेक्स्ट इज गैरुलस। गैरुलस क्या होता है, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वॉल्यूबल, और अपना ये बोल सकते हैं इसको वर्बोस, लोक्वेशियस, ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, उसके उल्टे में आ जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न याद है ना, रतिशंकर शुक्ला जी, साइलेंट, रेटिसेंट। तो टॉकेटिव हो गया, वॉल्यूबल। अब देखो गैरुलस, ठीक है, अब गैरी संधू है। ठीक है, गैरी संधू कौन है, सिंगर है। अब सिंगर है, गाता है, तो कैसा होगा, वो काफी बोलता है गाने में, गाने में बहुत कुछ बोलता है वो। ठीक है, तो वो कैसा है, वर्ब की कमी नहीं है उसके पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स की कमी नहीं है, वॉल्यूबल है, वर्बोस है, टॉकेटिव तो समझ ही गए। और एक और रूट वर्ड है लोकुआ। लोकुआ, लोकुआ मतलब होता है बोलने वाला आदमी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव। ठीक है, तो गैरी संधू हो गया। नेक्स्ट इज ग्ली। अब ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, और उल्टा क्या हो गया, वो, वो, वो मीन्स शोक। तो ग्ली मतलब घी से याद रख लो यार, घी खाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं भाई, बढ़िया स्वाद आ गया खाने में। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइल। अब गाइल होता है कनिंग और डिसीट। ठीक है, गाइल होता है छल कपट। अब गाइल मतलब ऐसे ऐसे याद रख लो, गाली देने वाला आदमी। गाली देने वाला आदमी कैसा होगा, कपटी होगा। ठीक है, छलने वाला आदमी होगा भाई, कनिंग होगा। कनिंग मतलब होता है चालाक। गाली देने वाला आदमी चालाक होता है, देख के गाली देता है भाई, हर किसी को गाली नहीं देता। जो सच्चा होता है, जो वो गलत जो होता है उसी को गाली देता है। जो गाली हर किसी को देता है वो क्या है, हर किसी को नहीं देता वो क्या है, ग्वाइल, ग्वाइल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टे। चेस्टे याद है, कल चेस्टे क्या था, चेस्टे था प्योर, ये आ गया हैस्टे। हैस्ट मतलब बोलते हैं ना, हैस्ट, हेस्ट इज अ वेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी। तो हरी, एक मुहावरा पड़ा होगा, हेस्ट इज अ वेस्ट। जल्दीबाजी हो रही है यहाँ, डिले हो रहा है भाई। नेक्स्ट इज ह्यूमेन। ह्यूमेन तो पढ़ा ही था ना क्या होता है, ह्यूमेन मतलब होता है अपना दयालु आदमी। तो सिंपेथेटिक, किसका एंटोनिम था ये था अपैथी का, अपैथेटिक का। ठीक है, तो इसका हो गया क्रूअल और अनकाइंड। ह्यूमेन के बाद आ गया इम्पीड। इम्पीड का मतलब वही होता है रुकावट पैदा करना। ये भी वर्ड जो है अपना हो चुका है। अब किसी को रुकावट नहीं पैदा कर रहे हो तो एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट होता है किसी के उसमें मदद करना, मतलब प्रगति में मदद करना, किसी की प्रगति करना, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट। ठीक है, बढ़ावा देना किसी को। नेक्स्ट इज इंसाइट। अब इंसाइट क्या होता है, उत्तेजित करना। ठीक है, इनफ्लेम करना, इनफ्लेम, 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 और प्रोहिबिट करना, डिस्करेज करना, और रेस्ट्रेन करना किसी को। ठीक है, इंसाइट, 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 इंसाइट का मतलब उत्तेजित करना यार, किसी को उकसा देना। ठीक है, तो इंसाइट को ऐसे याद रख सकते हो कि किसी को बाइट किया तुमने। ठीक है, साइट बाइट। ठीक है, इनसाइट, साइट बाइट, इनसाइट, इनसाइट, इनसाइट। ठीक है यार, याद कर लो। हारिस का तो वो नहीं बन पाएगा ना। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है, इनक्रेडिबल होता है अतुल्य, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल।
ठीक है, अनबिलीवेबल। और नेक्स्ट इज पॉसिबल और बिलीवेबल। बिलीवेबल, बिलीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट तो बताया था ना, जो डोलता रहता है इधर से उधर, सोफे पे बैठा है, तो वो क्या है? लेजी। लेजी एंड डिलीजेंट। डिलीजेंट, लाइवली। उल्टा हो गया इसका। नेक्स्ट इज इनेप्ट। इनेप्ट तो देखा ही था ना, अनस्किलफुल हो गया। जैसे कल देखा था, स्किल्ड वाले को बोल रहे थे एडेप्ट, तो एडेप्ट का उल्टा हो गया। ठीक है। ये हो गया स्किलफुल, टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इनोकुअस। इनोकुअस। इनोकुअस होता है, इनोकुअस स्पेलिंग सही है, NOCUOUS। इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। हार्मलेस और इनऑफेंसिव। ठीक है। इसके ऑपोजिट आ जाएंगे परनीशियस। परनीशियस और हार्मफुल। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ऐड करना, यूनाइट करना किसी को। यूनिटी और यूनिफिकेशन। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट क्या होता है? तोड़ना होता है। नेक्स्ट इज कीन। कीन का तो आपको बताया था, जील, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म। ठीक है। और इसके उल्टे हो जाएंगे ब्लंट और डल। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लेविश। लेविश क्या होता है? महंगा। लेविश, एक्सपेंसिव और बाउंटीफुल। नेक्स्ट इज स्कार्स और फ्रूगल। नेक्स्ट इज लेथार्जिक, तो आपको बताया ही है भाई, लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या होता है? क्लमजी, इनएक्टिव और लेजी। लेजी, लेजी। नेक्स्ट इज लाइवली। उसके बाद आता है लॉफ्टी। लॉफ्टी होता है, लॉफ्ट शॉट सुना होगा तुमने, क्या होता है? लॉफ्टी होता है एकदम, मतलब हिंदी मीनिंग देखोगे तो ऊंचा। ठीक है। और ऊंचे का हो गया नीचा। ठीक है। नोबल का एक मतलब ये भी होता है कि काफी ऊंची सोच रखने वाला आदमी है, तो ही इज अ नोबल पर्सन। ठीक है। तो इसके मतलब देख लो आज, कॉन्सेंशियस इज एक साथ सहमति देना भाई। ठीक है। कल्पेबल, कल्प्रिट, गिल्टी। डिस्पाइस, स्पाइस है, मिर्ची लगती है उसको देख के, तो क्या होगा वो? अंडर वैल्यू होगा। डिवाउट, डिवोटी, डिवाउट ऐसे याद रख सकते हो, पायस। डिफिडेंट इज कॉन्फिडेंट का उल्टा, तो कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होगा? कावर्ड, टिमिड। ठीक है। फीबल, वीक। वीक भी बोल सकते हैं, फीबल भी बोल सकते हैं। डिमिनिश, मिनिश मतलब मिनिमाइज कर रहे हैं किसी को, तो रिड्यूस कर रहे हैं। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का पता ही है अपना, लड़ाई। एक्वारल, कॉन्सीड। कॉन्सीड करना मतलब हाथ हार मान लेना भाई। डोसाइल, सबमिसिव, फास्टन, सिक्योर, फास्टन योर बेल्ट, सिक्योर योर सेल्फ। फेरोशियस, फियर्स। निडर, फिक्कल, अनस्टेबल। ठीक है। फिक्टिशियस, फॉल्स। फिक्शन में आता है ना, तो रियलिटी में नहीं होता है वो, इमेजिनरी होता है। फ्लिम्जी इज वीक। ठीक है। फॉर्मर, पुराना। फ्रूगल, इकोनॉमिकल। गैरुलुअस, बताया ना, गैरी संधू, टॉकेटिव। गाएगा तो ज्यादा बोलना ही पड़ेगा ना, टॉकेटिव होगा। वर्ब की कमी नहीं होगी, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स की कमी नहीं होगी, वॉल्यूबल होगा। ठीक है। लॉक, लॉकुआ मैंने बता ही दिया आपको, जहां जहां लॉकुआ आएगा वो ज्यादा बोलने वाला ही होता है, टॉकेटिव। ग्ली, घी खा के खुशी आती है। गाइल, गालियां देने वाला कैसा होता है? चालाक होता है।
ठीक है, डिसीट धोखा देने वाला होता है भाई। किसी मतलब सोच समझ के गाली दे रहा है वो। ऐसे याद कर लो, सोच समझ के गाली दे रहा है। जिसको मन आ रहा है उसको गाली नहीं दे, जिसको मन आ रहा है उसको गाली दे रहा है, तो वो मतलब दिल का साफ है। ये समझ लो, ठीक है। गाइल। नेक्स्ट इज गाइल, मतलब गाली से एक नेगेटिव वर्ड ही सोचो, चालाक है वो। हास्ट, हेस्ट इज अ वेस्ट, मतलब जल्दबाजी जो है वो नुकसान ही कराती है। ह्यूमेन, ह्यूमेन बताया था। सिंपैथेटिक, impede इज किसी चीज को हिंडर करना। इंसाइट, इंसाइट इज इनफ्लेम। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल। indolent, lazy. Inept, unskilled. Innocuous, harmless. इंटीग्रेशन, यूनिटी और यूनिफिकेशन। कीन, जील, एंथुजियाज्म। लेविश, महंगी चीज़ें एकदम प्रचुर मात्रा में महंगी चीज़ें हैं, ही इज़ अ लेविश पर्सन। लेथार्जिक, क्लमजी, इनएक्टिव, लेजी। लॉफ्टी इज, लॉफ्टी शॉट बोलते हैं ना, लॉफ्टी एकदम लॉफ्ट करके मारा है, मतलब काफ़ी सिर के ऊपर से बॉल निकाल दी, छक्का मार दिया, तो मतलब वो काफ़ी नोबल आदमी, उसको पता है कहाँ पे कैसा शॉट मारना है। ठीक है। लॉफ्टी का मतलब वैसे भी ऊंचा होता है काफ़ी। ठीक है, ऊंचे ओहदे पे बैठा हो कोई तो ही इज अ लॉफ्टी। इनोक्वस कैसे याद रखोगे यार? इनोक्वस मान लो इनोवा। ठीक है, कर लो यार, याद एक आधा तो कर ही लो। चलो ठीक है गाइस।